ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेनेट में पेश होने पर हंगामा, हुकूमत की इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल मुतालिका कमेटी को भेज दिया। सेनेटर रजा रब्बानी ने बिल की कॉपीज फाड़ दी, अपनी ही पार्टी पर फट पड़े, बोले कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भेजा, लगता है किसी राजवाड़े में भेज दिया गया, यहां अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले कि इत्तेहादी होने का यह मतलब नहीं कि बात नहीं कर सकते, इस तरह कानून साजी करनी है तो हम बाहर बैठ जाते हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों में फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला अवाम करेंगे, हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, हमारा काम ठीक है या गलत इसका फैसला तारीख करेगी, अपना काम जारी रखेंगे, कोई पसंद करे या ना करे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि मैंने अदालत को मुल्जिमान और ट्रायल के हवाले से कुछ यकीन दहानियां कराई थी, 102 में से कोई गिरफ्तार मुल्जिम किसी अबतर सूरत हाल में नहीं है। जस्टिस याही आफरीदी ने इस्तफसार किया, जो जेर हिरासत 102 अफराद हैं, उनके ट्रायल्स किस अदालत में होंगे? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन अफराद का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या ऐसी सूरत हाल में मिलिट्री कोर्ट्स आर्टिकल 175 के ताबे आ जाएंगी? जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स भेजने के लिए किसी सिविल शहरी या फौज या उनसे बराह रास्त ताल्लुक लाजिम है। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की गवाह पेश करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशंस अदालत का फैसला। जज हुमायूं दिलावर ने फैसले में तहरीर किया कि मुल्जिम का वकला गवाहान का केस से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहे। कल फरीकैन हतमी दलाइल के लिए पेश हों, अगर किसी ने हतमी दलाइल ना दिए तो फैसला सुना दूंगा। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहजहां आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जो रिलीफ आपने मांगा हमने दिया, मजीद क्या चाहते हैं? पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा लेंगे। मुमकिन है कल हाई कोर्ट ट्रायल ही रोकने का हुक्म दे दे। दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, हमारे लोगों को शहीद किया गया, दहशतगर्दों को क्यों वापस लाया गया, क्यों जेलों से रिहा कराया गया? दहशतगर्दों को वापस लाने वाले कौम से मुआफी मांगे। वजीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से आने वाली नस्लों को बचाया, ज़रबे अज़्ज़ के लिए फंड्स फराहम किए, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफ्फूर हैदरी ने कहा, बाजोड़ में हमारे कारकुनान ने जान की कुर्बानी दी, हमारा जुर्म इस्लाम और पाकिस्तान की बात करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राबता। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर से मुतालिक नामों पर मुशावरत। आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी का अमल मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों का आज मुशावरत का इम्कान। राजा रियाज की ज़ेर सदारत अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के इजलास भी होगा। हुक्मरान इत्तेहाद का 5 नामों पर गौर। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का नाम पेश। सिंध से अब्दुल्ला हारून, पंजाब से नवाब बहावलपुर का नाम तजवीज़ किया गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नवाबजादा जुल्फ़िकार मगसी और असलम रईसानी के नाम भी दिए। पाकिस्तान की समंदरी सरहदों को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पाक तुर्किया दोस्ती और दिफा का नया संग-ए-मेल। जदीद जंगी आलात से लैस मिलजम जंगी बहरी जहाज PNS तारिक को मुकम्मल करके समंदर में उतार दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि CPEC एक गेम चेंजर मंसूबा है जिस पर तेजी से काम जारी है। गवादर को हमने तजारती मरकज बनाया है। वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग दें। तुर्किया के नायब सदर जौदत यलमास ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया की हुकूमतों और अवाम ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। जहां सैलाब में तुर्किया ने पाकिस्तान की मदद की, वहीं पाकिस्तान का जलजले के दौरान ताउन मिसाली रहा। पाक तुर्किया ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के नए मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने के ऐलान पर पीपल्स पार्टी नाराज। पार्टी का कहना है कि इस बयान से इलेक्शन वक्त पर न होने का खदशा पैदा होता है। नई मरदमशुमारी को अभी तक CCI ने मंजूर नहीं किया। नई हल्का बंदियां बनेंगी, उसके लिए भी वक्त चाहिए। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि 60 दिन में इंतखाबात होने चाहिए।
इलेक्शन में ताखीर के लिए आईनी तरमीम करना होगी। 2/3 अक्सरियत के बगैर कैसे तरमीम कर सकते हैं? सियासी जमातों को इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक CCI को सपोर्ट नहीं कर सकते। आम इंतखाबात में ताखीर का खदशा। नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराने के लिए नई हल्का बंदियां होंगी। नई हल्का बंदियों के लिए मजीद 6 महीने दरकार हैं। सरबराह पिलदार अहमद बिलाल महबूब कहते हैं, नई हल्का बंदियों के लिए आईनी तरमीम जरूरी है, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत लाजमी है। सूबों के अंदर कौमी असम्बली की नशिस्तों की तकसीम बयान की गई है। इसमें तब्दीली भी आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है। तयशुदा तादाद में रहते हुए आबादी के हिसाब से नशिस्तों की तकसीम तब्दील की जा सकती है। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, मगर इसके लिए भी 4 से 6 महीने दरकार है। इलेक्शन को मजीद आगे नहीं ले जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद की कि नई मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन होंगे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं। कराची वालों को बता रहा हूँ कि आप लावारिस नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात का वज़ीर आज़म का ऐलान ठीक फैसला है, मगर कौन सी नई मरदमशुमारी है जिसमें गिनती कम कर दी गई? हमारी गिनती 3.5 करोड़ से कम नहीं। नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे, मगर जाली नहीं। जमात इस्लामी भरपूर मुज़ाहमत करेगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। दुरान समात असद उमर इलेक्शन कमीशन पेश अरकान से मुकालमा करते हुए कहा कि शफाफ इलेक्शन जमहूरियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इलेक्शन शेड्यूल के वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ केसेस से क्या तासुर जाएगा? मेंबर सिंध असम्बली ने रिमार्क दिया कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म है। सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए वो इदारों को कितना मजबूत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 1 साल से ये केसेस चला रहा है। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि फ्रीकैन की जानिब से स्टे लिए गए, इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दें, अदालतों से स्टे वापस लें, 1 हफ्ते में फैसला सुना देंगे। जलाल चौधरी को तौहीन अदालत में नाहक 5 साल नाअहली की सजा। साबित कदमी से काटने पर मुबारकबाद देता हूँ। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि झूठे मुकदमात सजाओं को मैंने और मेरे साथियों ने तो सब्र से बर्दाश्त कर लिया, मगर नाइंसाफी पर मबनी उन फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गई। अगर अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को दोबारा मौका दिया तो 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकता, सिर्फ सियासी कायद के नजरिए के साथ खड़ा था। नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी गई। जलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, मुझे पैगाम भेजा गया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान ना दिया तो सजा बढ़ेगी। आज मैं दोबारा अमली सियासत में आ चुका हूँ। हमने सजा भुगत ली, मगर आज पाकिस्तान सजा भुगत रहा है। 2017 में पैनमा और सियासी इंतकाम ना होता तो आज हालात कुछ और होते। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले मुंह दिखाने के काबिल नहीं। साजिश के जरिए पाकिस्तान की तरक्की और CPEC को रोका गया। पाकिस्तान की तरक्की को रोकने की सजा आवाम ने भुगती। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पाकिस्तान का वोटर जानता है कि नवाज शरीफ मुल्क को मुश्किल से निकाल सकता है। नवाज शरीफ और उसके साथियों को जुर्म पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ वफादारी का मिला। बाल्टी डब्बा और कनस्तर डालकर नहीं, बल्कि डट कर मुकाबला किया। उधर पैमरा तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल के मुताबिक कोई डिसइंफॉर्मेशन ऑन एयर नहीं की जा सकेगी। 5 मिनट से ज्यादा का इश्तिहार नहीं चलाया जा सकेगा। सैलाब और मानसून की तूफानी बारिशों से तबाही। आइंदा 24 घंटे में तूफानी बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तगयारी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात के बायस बलोचिस्तान में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। सूबे में 332 मकान मुकम्मल और 334 जुज़वी तौर पर तबाह हुए। पंजाब में बहने वाले दरियाओं में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम और सुलेमानकी में निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में तौंसा और दरिया रावी में सदनाई के मकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल है। मंगला और तरबेला डैम 80% से जायद भर चुके हैं। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत।
टेस्ट रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की तरक्की। बाबर आजम 2 दर्जे बढ़कर चौथे और शाहीन शाह अफरीदी छठे नंबर पर आ गए। बल्लेबाजों में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार, इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर बैटर जो रूट की दूसरी पोजीशन।